हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब एंड कैसे जा रहे हैं आप सबके क्वारंटाइन डेज। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है राइस पफ्स और ऐसे झलमुरी भी खा सकते हैं इन अदर वेज। सो it was 11:30 last night and we decided to make this as we were all very hungry, just to have a little snack. और मैं आप सबको बताऊं, it is so good for your weight loss, these rice puffs, and they're so tasty. They're just like popcorns, but they're rice puffs. इनको बनाना है, बहुत easy है इनको बनाने के लिए. They're very tasty and delicious. आप लोग ज़रूर बनाएं and comments में लिखना बिल्कुल ना भूलें. Let's start. इसके अंदर हम डालेंगे टर्मरिक पाउडर, 2 tablespoon ऑयल, 1 handful of peanuts and rice puffs obviously, and curry leaves and salt and some red chili powder. बस रोस्ट करना है इसे and then they're just ready until they're crispy and crunchy from inside. यहाँ देखें, यहाँ पर है पूरे ingredients. हमें चाहिए fries. Since it would take too much time for the potatoes to boil, we decided to use French fries. And these are some papper, you can say papper, because they didn't really turn out to be poppers, but yes, you can say they're poppers. Quick बनने के लिए हमने क्विक सा बना दिया इसको. देखिए यहाँ पर ये पफ्स है, इसके इंग्रेडिएंट्स भी मैं आप सबको बता चुकी हूँ और डिस्क्रिप्शन में आपको इसके पूरे इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे. और ये है जी dates and some sugar. ये बन गया dates sugar paste. It's like sweet. It's lemon, chilies, 1 onion and 2 tomatoes. And this is some tamarind की चटनी, कह सकते हैं आप इसे, tamarind चटनी. हमें इससे pulp बनाना है and then we need to separate it from a strainer, with a strainer, sorry. Then we're gonna use sweet chili sauce. Let's start. हमें green bowl लेंगे and we're going to add, not this one. Yeah, we're gonna add the fries and then we're going to add the popper. Bread तो नहीं है वो, it's kind of like a biscuit mixture. बस दूध डालना है and some plain flour and baking powder, baking soda, वो सब डाल के बस क्विक सा बना दिए थे. Yes. बस देखिए, इसको हम एंड में ऐड करेंगे, ओके. और ऑनियंस एंड टमाटोज़ आपको फर्स्ट पार्ट में थोड़े से डालना है और फिर सबसे एंड में आपको पूरे डालना है, लाइक ऑल ऑफ दम, क्योंकि ये जल्दी से मॉइस्चर हो जाता है जब बन जाता है ये झलमुरी. और मैं आपको सब बताऊं कि आपको इमीडिएट खाना है वरना ये मॉइस्चर हो जाएगा एंड इट्स नॉट गोना टेस्ट that good. We just have to finish it quickly, like immediate खाना पड़ता है इसे, वरना ये जो crispy crispy झलमुरीज है राइस पफ्स, ये सॉफ्ट हो जाएंगे फिर, क्योंकि हम टर्मरिक पल्प डालेंगे इसमें एंड टमाटर्स एंड ऑनियंस. यस, देखिए ये सब भी जाएगा और मेरी मम्मी एक्सप्लेन करेगी अब. लेट्स हियर हर. मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ये लेमन, 1 मीडियम साइज ऑनियन है चॉप्ड, 2 टमाटोज है और 2 ग्रीन चिलीज चॉप्ड. तो ये क्विक बनाने के लिए स्वीट चिली सॉस थोड़ा सा मैं ये एशियन स्टाइल का इसमें यूज़ करूँगी टेस्ट के लिए. ये लेमन चटनी कैसा बनी ये भी बता दूँ आपको मैं. लेमन साइज़ के जितना मेरे पास टर्मरिक मैं इसमें ली थी और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर इसमें है, सॉल्ट है और थोड़ा सा गर्म पानी, और बस डाइल्यूट करके इसका पल्प में निकाल दी, स्क्वीज़ कर ली. चटनी तैयार है इसके लिए. तो बनी ये भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 2 डेट्स ली मैं. ज़्यादा अच्छे रहते अगर मजदूल है, बेसिकली ये मजदूल है मेरे पास, आप कोई भी ले सकते, एनी काइंड ऑफ वट एवर यू वांट. और इसमें थोड़ी सी शुगर है और हॉट वाटर. इसके बाद थोड़ा सा फॉर्क से मैश करने के बाद ये क्विक रेडी हो गई. भी बता दूं मैं आप लोग को, ये हम लोग थोड़ा सा ये बैटर भिगा के रख लिए थे और ये बैटर में कुछ भी ख़ास नहीं है,
सिर्फ प्लेन फ्लावर है और थोड़ा सा मिल्क, थोड़ा सा बटर, और हम इसको वाटर से निट करके मैं इसको अपने हाथ से, बेसिकली मेरे हैंड से, इजी एंड सिंपल एंड जल्दी होने के लिए पूरियाँ बना ली। तो ये भी मैं ऐड करूँगी छोटे छोटे ब्रोक करके इसमें। और ये थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ हैं, ये मैं इमीडिएट, मेरे को बॉईल करना नहीं था आलू, तो मैं ये फ्रेंच फ्राइज इसमें इस्तेमाल करूँगी। So everyone, thank you so much for watching my video, and if you're new to the channel, please subscribe, like, share and comment. Till then everyone, take care, stay safe, stay tuned. Allah Hafiz.